नमस्ते, मेरा नाम दिशा है और मैं प्योर से हूँ। नमस्ते वीनस सीरीज़ में आपका स्वागत है, जहाँ हम वीनस प्रोटोकॉल को बेहतर समझने के लिए इन डेप्थ स्टडी करते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी ओवरव्यू के साथ कि डाओस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। फिर हम वीनस डाओ के स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स का विश्लेषण करेंगे। अगले कदम में हम वीनस इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स या वीआईपीज का विस्तार से समझेंगे, उनका काम और कैसे आप वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अंत में हम आपको अपने वीआईपी प्रपोज और सबमिट करने के स्टेप्स भी बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं डाओ क्या है और कैसे काम करता है। सोचिए, एक ग्रुप जो किसी शेयर्ड गोल के साथ एक साथ आता है, लेकिन सीईओ या बोर्ड के बजाय वे सभी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। यही है डाओ। डाओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रूल्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कोड किए गए होते हैं और सारे फैसले मेंबर्स के द्वारा मिलजुल कर लिए जाते हैं। डाओ कैसे काम करता है? सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कोर में होते हैं। डाओस ब्लॉकचेन पर ऑटोमेटेड कोड पर काम करते हैं, जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के डिसीजंस और फंड्स को मैनेज करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं और कोई भी इन्हें ऑडिट कर सकता है। फिर फंडिंग और टोकन्स आते हैं। डाओस फंड्स रेज करते हैं टोकन्स इशू करके, जो वोटिंग राइट्स भी देते हैं। जितने ज़्यादा टोकन्स आपके पास होंगे, उतना ही ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस प्रपोजल्स पर वोटिंग में होगा। अंत में डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजंस मेंबर्स के द्वारा कलेक्टिवली लिए जाते हैं। प्रपोजल्स को अप्रूव होने के लिए इनफ वोट्स चाहिए होते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रूल्स को बदलने के लिए फिर से वोटिंग ज़रूरी होती है। दाव का सिग्निफिकेंस क्या है? डेमोक्रेटिक डिसीजन। हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन में अपनी राय रखने का मौका मिलता है। टोटल ट्रांसपेरेंसी। सारे एक्शंस ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होते हैं, जो क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप काम हैंडल करते हैं, मिडिलमैन की ज़रूरत नहीं होती। वीनस प्रोटोकॉल कैसे गवर्न होता है? वीनस प्रोटोकॉल को वीनस डाओ के माध्यम से गवर्न किया जाता है। इसमें डिसीजन मेकिंग, रूल सेटिंग और रिसोर्सेज मैनेज करना शामिल है, जो सभी को पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट करने का मौका देता है। अगर आप एक्सवीएस होल्ड करते हैं, तो आप सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, एक डिसीजन मेकर भी है। जितने ज़्यादा टोकन्स आपके पास है, उतनी ही आपकी वॉइस पावरफुल होती है। वीनस डाओ के की कंपोनेंट्स। टोकन होल्डर्स। वीनस प्रोटोकॉल का नेटिव टोकन XVS है, जो वोटिंग राइट्स और मेंबरशिप जैसा होता है। प्रपोजल्स। XVS स्टेक करने वाले मेंबर्स प्रपोजल्स क्रिएट कर सकते हैं। प्रपोजल बनाने के लिए 3 लाख XVS और पास होने के लिए 6 लाख XVS चाहिए। वोटिंग। एक बार प्रपोजल क्रिएट होने पर टोकन होल्डर्स उस पर वोट करते हैं, जो वीनस डाओ मैनेज करता है। वोटिंग पीरियड। वीनस डाओ में नॉर्मल, फास्ट ट्रैक और क्रिटिकल वीआईपीज हैं, जो प्रपोजल के अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से अलग अलग हैं। एग्जीक्यूशन। प्रपोजल सपोर्ट, वोटिंग और पास होने के बाद कोई भी इसे वीनस डैप में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ करके एग्जीक्यूट कर सकता है। वीआईपीज क्या है? वीआईपीज XVS टोकन होल्डर्स के द्वारा वीनस प्रोटोकॉल में सुधार के लिए दिए गए विचार है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स एडजस्ट करना या नए टोकन्स ऐड करना। ये कम्युनिटी को प्रपोजल्स पर कलेक्टिवली डिसीजन लेने का स्ट्रक्चर तरीका देते हैं। वीआईपीज के प्रकार। वीनस V4 में 3 प्रकार के वीआईपीज हैं। पहला, नॉर्मल वीआईपीज। मेजर अपडेट्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड्स के लिए ये 24 घंटे वोटिंग और 48 घंटे डिले के साथ आते हैं। दूसरा, फास्ट ट्रैक वीआईपीज। क्विक रिस्पॉन्सेज के लिए, जैसे इंटरेस्ट रेट्स एडजस्टमेंट। इनमें 24 घंटे वोटिंग और 6 घंटे डिले होता है। फिर क्रिटिकल वीआईपीज। इमरजेंसी एक्शंस के लिए 6 घंटे वोटिंग और 1 घंटे का डिले होता है। वीनस इकोसिस्टम में आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है? वीआईपीज पर वोट कैसे करें?
वीआईपी प्रपोजल सिलेक्ट करें। गवर्नेंस पेज पर एक्टिव प्रपोजल्स लिस्ट पर जाए और जिस वीआईपी पर आप वोट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। वोट कास्ट करें। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। फॉर प्रपोजल को सपोर्ट करने के लिए, अगेंस्ट प्रपोजल को अपोज करने के लिए, या फिर एब्सटेन न्यूट्रल रहने के लिए। कमेंट ऐड करें। आप अपने वोट को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट भी ऐड कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। सबमिट वोट करें। वोट करने के बाद सबमिट वोट बटन पर क्लिक करके अपना वोट कास्ट करें। अगर आप वोट नहीं कर सकते तो डेलीगेशन आपका सल्यूशन है। डेलीगेशन से आप अपने वोटिंग पावर को किसी और कम्युनिटी मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आपके पास समय कम है या किसी और के एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो डेलीगेशन बेस्ट ऑप्शन है। वोटिंग पावर डेलीगेट कैसे करें? वीनस गवर्नेंस पेज पर विजिट करें। app.venus.io/governance पर जाएं। वॉलेट कनेक्ट करें। टॉप राइट में कनेक्ट वॉलेट बटन पर क्लिक करें और अपने वॉलेट को कनेक्ट करें। डेलीगेट वोटिंग पावर। गवर्नेंस सेक्शन में डेलीगेट बटन पर क्लिक करें जो एक डायलॉग बॉक्स खोलेगा। डेलीगेट एड्रेस एंटर करें। पेस्ट डेलीगेट एड्रेस फील्ड में वॉलेट एड्रेस डालें जिसे आप अपना वोटिंग पावर देना चाहते हैं। ट्रांजैक्शन कंप्लीट करें। आपके वॉलेट में कॉन्फर्मेशन प्रॉम्प्ट आएगा जिसे कंफर्म करके डेलीगेशन या रीडेलीगेशन कंप्लीट करें। अगर आप वीआईपी प्रपोज करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करें। वीनस गवर्नेंस पेज विजिट करें। app.venus.io/governance पर जाएं। कनेक्ट वॉलेट करें। कनेक्ट वॉलेट बटन पर क्लिक करें और प्रॉम्प्ट्स फॉलो करके अपना वॉलेट को कनेक्ट करें। प्रपोजल क्रिएट करें। क्रिएट प्रपोजल बटन पर क्लिक करें। प्रपोजल क्रिएट करने के लिए कम से कम 3 लाख XVS वोटिंग पावर होना चाहिए। प्रपोजल फाइल अपलोड करें। अपना प्रपोजल फाइल वीआईपी फाइल या मैन्युअली क्रिएट करके अपलोड करें। प्रपोजल कंफर्म करें। फाइल वैलिडेट होने के बाद डिटेल्स रिव्यू करें और अगर सब कुछ सही लगता है तो क्रिएट पर क्लिक करें। सबमिट प्रपोजल करें। सभी डिटेल्स चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें और ट्रांजैक्शन को कंफर्म करें। यही था आज का नमस्ते वीनस एपिसोड का रैप अप। हम आशा करते हैं कि ये गाइड आपको वीनस दाव समझने, वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने और अपने आइडियाज़ प्रपोज करने में मददगार होगी। याद रहे, वीनस में आप सिर्फ एक टोकन होल्डर नहीं हैं, आप उसके भविष्य को शेप करने में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नमस्ते वीनस के अगले एपिसोड में।